हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपना कौन सा 15th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने 15th क्वेश्चन को स्टार्ट करें। 15th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ 15th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। मान लो कि एक बंदा है जो है ना जॉब जाता है, जॉब में उसको है ना पेनल्टी के तौर पर पैसे उसको जमा करने रहता है। अगर वो पहले दिन में उसको पेनल्टी 200 रुपए लगता है, दूसरे दिन में उसको 250 लगता है, तीसरे दिन में उसको कितना 300 रुपए लगता है। इस तरीके से उसका पेनल्टी क्या होता है बेटा, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो हमसे इतना बोल रखा था। तो देखो पहले तो एपी क्या बनेगी वो चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको आए हो, क्लियर हो कि एक बंदा जॉब जा रहा है। मान लो कि मैं जॉब जाता हूँ, मेरी पेनल्टी लगती है, पहले दिन में मेरी पेनल्टी 200 लगती है, दूसरे दिन में मेरी पेनल्टी 250 हो जाती है, तीसरे दिन में मेरी पेनल्टी 300 हो जाती है। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था। तो पहले बेटा एपी बनाएंगे। तो एपी मेरी क्या बनेगी भैया, पहले दिन की पेनल्टी आपकी कितनी है 200 रुपए, दूसरे दिन की पेनल्टी कितनी है 250 रुपए, तीसरे दिन की पेनल्टी कितनी है आपकी 300 रुपए। ऐसे करके हमारी एपी के टर्म दे रखे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब ए की वैल्यू हमें पता है भैया कितनी आई है 200 रुपए, ए की वैल्यू कितनी आई है 200, और डी निकालोगे तो क्या करोगे, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो 250 माइनस 200 करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 आ गई। और आपसे क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 30 दिख रही है, क्या निकल दे रखी है 30 दे रखी है। तो अब आपसे बोल रखा है क्या, जो भैया 30 दिन में मुझे 30 दिन में कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी ये फाइंड करनी है। क्या बेटा फाइंड करनी है, मुझे 30 दिन में कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ए हो गया, डी हो गया और एन भी हो गया। तो अब हमें क्या लानी है बेटा, सिंपल सी बात है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। वहां से मुझे 30 दिन में मैं टोटल कितना पैसे जमा करूंगा पेनल्टी के तौर पे वो मेरी आ जाएगी। क्लियर है बेटा। तो अब देखो एस एन की वैल्यू, एस हमें क्या निकालना है, S30 निकालनी है। तो S30 निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, यही करूंगा। हाँ जी भैया यही करोगे, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो S30 निकालनी है, क्या निकालनी है S30, तो 30 अपॉन में 2 आ जाएगा ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है बेटा 200, मैंने पुट कर दिया भैया 200। आगे 30 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा, और मुझे डी की तो वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी आई है 50, मैंने लिख दिया भैया 50। बात खत्म, हमारे यहां तक सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। अब इसको कट करो तो S30 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 15, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4, 400 आ जाएगा, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो 29 मल्टीप्लाई में 5 कर दो, 9 पंचे 45 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, 1 0, तो कितना आ गया 1450 रुपए। ये आ गया 1450 रुपए। अब 1450 में आप 400 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0 5 8 और 1, तो S30 इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1850। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो उतना आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। 1850 में कितना 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0, ये 25 कैरी लग गया 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये कटा 0 और ये 5, ये 8 और ये 1, तो 0 5 5 2 7 8 8 16 17 हासिल लग जाएगा 1 1 2। तो S30 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 27750। इतना आपको पेनल्टी के तौर पे क्या करना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे। कितना बेटा, इतना आपको पेनल्टी के तौर पे पैसे जमा करने हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो अच्छे तरीके से। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो या ना समझ में आया हो तो प्लीज भाई कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, मैं अपने तरफ से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। एक बंदा जॉब जा रहा है, मान लो मैं जॉब जाता हूँ, क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा इतना बड़ा सा लिख रखे हैं तो उतना करना ही नहीं है, दिमाग पे जोड़ ही नहीं डाले। सिंपल सी बात है, मैं जॉब जा रहा हूँ, मेरी पेनल्टी लगती है, पहले दिन मेरी 200 पेनल्टी लगती है, दूसरे दिन मेरे को 250 लगती है, तीसरे दिन मेरी कितनी 300 पेनल्टी लगती है। ऐसे करके मेरी पेनल्टी बढ़ती जा रही है, पर डे का बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये बताना था कि भैया 30 दिन में, टोटल 30 दिन में मैं कितना पेनल्टी जमा करूंगा। तो भैया एपी मैंने बना दिया, कितना एपी कैसे बनेगी 200 250 300 डॉट डॉट करके ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म से बनेगी। एन की वैल्यू मुझे पता चल गई 30 है, डी की वैल्यू पता चल गई 50 है, और ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है
तो मुझे टोटल 30 दिन में कितनी पेनल्टी निकालनी थी वो बतानी थी। तो मैंने टोटल 30 दिन की पेनल्टी निकाल दी। 30 दिन की पेनल्टी कितनी आई? 27,750। मतलब 30 दिन में मेरे को इतना 27,750 पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग मेरे को 27,750 मेरे को पेनल्टी क्या करनी करेगी? भरनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अदर चैनल पे और मेडिकल वाले चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, जितना हो सके दोस्तों को वीडियो को शेयर करो। ठीक है, दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।